हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बीडब्ल्यू कैंपस। बीडब्ल्यू कैंपस पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आप ही लोग की इतनी सारी क्वेरीज के बाद स्टडी एनालिसिस टेबल जो आपके दिनचर्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है, और मैं बात करता हूँ हमेशा प्रोडक्टिव स्टडी की, और आपके जो भी पढ़ाई होती है उसमें जे कर्व लाने की, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी कैसे इंक्रीज की जाए अपने ही एजुकेशन में, इस चीज़ पे ज़्यादा जोर देता हूँ। तो ट्रायंगुलर की ऑफ सक्सेस जो इनोवेशन किया हम लोगों ने, ठीक, उसका ही एक पार्ट है डेली एनालिसिस टेबल। ठीक है, आज मैं उस स्टडी एनालिसिस टेबल को स्पेशली आप लोग के सामने डिफाइन करने आया हूँ कि किस तरीके से उस स्टडी एनालिसिस टेबल का यूज़ करके आप डेली का डेली अपना कवर अप करते रहो सारे के सारे सेगमेंट। ठीक है दोस्तों, BWCampus.com आपके लिए लेकर आया है 10 साल से भी BHU के पुराने क्वेश्चन पेपर, वो भी आंसर की के साथ। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन को फॉलो करें, इस वेबसाइट पर आइए, BW कैंपस के प्रीमियम सर्विसेज का लाभ उठाइए। चलिए पहले पॉइंट ऑफ व्यू पे हम आते हैं। जब हम किसी एंट्रेंस की बात करते हैं, ध्यान देना, जब हम किसी एंट्रेंस की बात करते हैं तो हम किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं करते हैं, बिकॉज किसी भी एंट्रेंस में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर क्वेश्चंस नहीं आते हैं। वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, और वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस ही नहीं होते हैं, मल्टीपल चॉइस जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें वैरायटीज और भी बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कैसे फोकस्ड रहना है, स्टडी एनालिसिस टेबल उसी प्रकार से रखी जाती हैं हम लोग के द्वारा। पहली बात, स्टडी एनालिसिस टेबल का आपको प्रारूप दिख रहा होगा। अब इसमें सबसे खास बात क्या है, इसमें एक डेट का कॉर्नर है। आपको डेली डेट इसमें पुट करनी है, एंड हर मॉर्निंग में या नाइट में अपने टारगेट लिख लेने हैं कि इस डेट को मेरे ये टारगेट है। अपने टारगेट में हमेशा याद रखिए, अपने मेजर सभी सब्जेक्ट्स को चूज कर लीजिए। ध्यान दीजिए, मेजर सभी सब्जेक्ट्स को चूज कर लीजिए। जिन सब्जेक्ट्स में आप वीक हैं उसको प्रायोरिटी पे रखिए, और उनके समय में वेरिएशन मतलब बढ़ाइए, उनको पढ़ने का समय बढ़ाइए। फिर उसी सीक्वेंस में रखते जाइए। जो सब्जेक्ट आपका सबसे मजबूत हो उसको नीचे रखिए बॉटम पे, बिकॉज उस पर आपको एक रफली फोकस की जरूरत है, मगर है फोकस की जरूरत। ये बिल्कुल मत समझिएगा कि जो स्ट्रांग आपका जोन है उसको आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जो स्ट्रांग जोन है वो स्ट्रांग तभी बना रहेगा जब उस पर हमारा निरंतर अभ्यास भी होगा। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, आपने सब्जेक्ट चुना, चलो भाई मेरे सब्जेक्ट्स आए थे मैथ, इंग्लिश, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स आपने देखे, रीजनिंग। ठीक, अब इसमें कहें कि भाई मेरा मैथ कमजोर है, तो यार मैथ के लिए आप टॉप पे रख दो सीरियल में। फिर क्या नहीं, फिर बात मुझे इंग्लिश मेरी कमजोर है, फिर इंग्लिश रख दो, फिर उसके बाद हिस्ट्री, फिर जियोग्राफी। मतलब जिस तरीके से आपका सीक्वेंस मजबूत होता जाएगा उस तरीके से नीचे ऑर्डर में रखते चले जाओ। अब होगा क्या, अब अपने दिन के घंटे डिसाइड करो कि मैं कितने घंटे फोकस रह सकता हूं अपनी पूरी स्टडी पर, और फिर उस घंटों को अपने सब्जेक्ट्स में बांट दो। मैथ के लिए ज़्यादा वक्त देना, बिकॉज वो आपको कम आती है। फिर उसी हिसाब से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी चीज़ें रखते चले जाना अपने समय को। अब जैसे कि आपने रखा मैथ पर समय 2 घंटे का, आपने 2 घंटे मैथ पे लगा दिए। अब थोड़ा सा 5 मिनट के लिए सोचो कि आप इस 2 घंटे में किए क्या। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ। अब आप 5 मिनट के लिए सोचो कि आपने किया क्या है। अब जब आप इतना एकदम काम माइंड से सोच लिए कि मैंने किया क्या है, तो फिर आपको रियलाइज होगा कि ये जो 2 घंटे की मैंने पढ़ाई की थी, इस 2 घंटे में मुझे अचीवमेंट कितनी मिली है। फिर आप कहोगे यार जितना पढ़े थे उसका मुझे 50%, 40%, 20% या फिर 60% समझ में आया है। अब जो भी समझ में आया हो, परसेंटेज वैल्यू बगल में रखिए कि कितना आपको क्या समझ में आया है। ठीक, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर रहे हो, और जितना भी समझ में आया है उसका 5% कम ही रखना, बिकॉज जब हम एंट्रेंस देने जाते हैं ना तो हमें लगता है यार हम 100% राइट हैं, हमने 100% राइट अटेम्प्ट किया, इसके बाद भी हमारे 4 से 5 क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं। ठीक है, जिसपे हमें 100% बिलीव होता है। इसीलिए यहाँ पर आप अगर सोचते हो कि मेरी स्टडी मैंने आज जो 2 घंटे मैथ पे लगाया, मुझे लगता है कि 50% मैं मतलब समझ चुका हूँ पूरे कॉन्सेप्ट को। अगर आपको लगता है आपने 50% समझा है तो 5%, 10% आप कम ही उसको रखो मेजरमेंट में। ठीक है, आप वहाँ पर मेजरमेंट रख दें। इसी प्रकार से आपके सभी सब्जेक्ट्स को आप अंतर मनन करके परसेंटेज वैल्यू में पुट करते चले गए। अब आपका निकलेगा लास्ट में एवरेज ऑफ स्टडी,
जितने भी आपने मतलब 5 कंटेंट चुने हैं, पांचों के परसेंटेज वैल्यू हैं, उनको जोड़ के बटे 5 कर दो, आपका एवरेज आ गया। मतलब उस दिन का एवरेज आपकी स्टडी निकल गई कि भैया इतना था कि मतलब कि हमारी आज के जो हमने पढ़ा 100% जो हमने कंटेंट पढ़े उसमें से हमारा एवरेज 45% का आया। देखो सबसे खूबसूरत एवरेज होता है 65 का और 70 का। ठीक है, कोशिश करो 65 to 70 के एवरेज में रहने की कोशिश करना आप लोग। ठीक है, अगर उसके ऊपर जाते हो तो और भी यार सुपर्ब है, बट 65 to 70 के एवरेज में आप रहने की पूरी कोशिश करना। ठीक है, अगर आपका एवरेज लो जा रहा है, 45 से डाउन जा रहा है, तो ये मान लो कि आपको बहुत ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत है। एंड हाँ दोस्तों, स्टडी एनालिसिस टेबल आप ही नहीं स्टडी कर सकते, आपके गार्जियन को भी दिखाओगे तो उनको भी खुशी होगी कि मेरा बच्चा इतने चीज़ें इतना ध्यान दे रहा है। लोग आप हमसे क्वेश्चन करते हो कि सर हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हम टाइम टेबल कैसे मैनेज करें। तो ये है आपका टाइम टेबल जो मैं आपको दे रहा हूँ। ये टाइम टेबल कोई ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर दिन के पूरे घंटे डिसाइड, नो नो नो, दिन के पूरे घंटे आप डिसाइड नहीं करते, आप फुल्ली फोकस हो जाते हो अपने उन खाली पैसेज वक्त में। मैं कहता नहीं हूं कि दिन का रात का कुछ नहीं भाई, जब आपका पढ़ने का मन करे ना, आप बस लिख लो कि मुझे ये कंटेंट फिनिश करना है और इतने घंटे इस पर देने हैं, चाहे आपके पार्सली घंटे क्यों ना लगे, आप उस पर डिनोट करो। एंड जब आप फाइंड आउट करोगे स्वयं से तो आप जान जाओगे कि मैं इंडिविजुअली कितने कैरेक्टर का डेवलपमेंट अपने कर चुका हूं। और मेरा हमेशा से कहना है कि जिस दिन मेरे दिए कट ऑफ को आप अचीव करने के लायक बन गए तो इसका मतलब आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट बीएचयू के हो गए हो। तो दोस्तों ये रही स्टडी एनालिसिस टेबल को स्टडी, मैंने पूरा इसको बता दिया, आपको ब्रीफिंग कर दी है कि आपको कैसे करना। इसी प्रकार मेरे जितने भी भाई बंधु हों, गार्जियंस, स्टूडेंट, जो भी मुझे सुन रहा है, इस मैसेज को फैलाइए जिससे कि हमारे सारे बच्चा लोग जो भी हैं वो अपनी स्टडी को एक दिनचर्या के हिसाब से एक अच्छे से प्रॉफिटेबिलिटी मैनर में रखें, जिससे कि उनकी भी स्टडी में जे करवा सके। आज पहली बार ऐसा है कि मैंने स्टडी को एनालिसिस करने लायक बना दिया कि आप अपनी स्टडी को स्वयं से एनालिसिस करो। अब दोस्तों फुल फोकस हो जाइए, समय कम है एंड आपको अचीवमेंट बड़ी पानी है। डोंट बी लूज, दिमाग में स्ट्रेस को रखना ही नहीं है। ऑलरेडी सारे सेगमेंट्स वीडियो में दे चुका हूं, आगे के बहुत ही इंपावरमेंट वाले वीडियोस आने वाले हैं, सारे प्रोडक्टिव वीडियोस आपके लिए हैं। अगर इसके बाद भी आप बीडब्ल्यू कैंपस के साथ ज्वाइन होकर पढ़ना चाहते हो, मेरे साथ ज्वाइन होकर पढ़ना चाहते हो, तो हमारी प्रीमियम सर्विसेज हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज सेगमेंट्स है उनको ज्वाइन कर सकते हो, बोर्ड लाइन नंबर आपको दिख रहे होंगे। तो दोस्तों वीडियो को फैला दो एंड नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर एवर गिव अप, नेवर गिव अप।